अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। इमरान खान ने फैसला कुन जंग की तैयारी पकड़ ली है और अब यूं लग रहा है कि शायद इमरान खान भी तमाम कश्तियों को जला चुके हैं और अब किसी ऐसे नतीजे पर वो पहुंचना चाहते हैं जिससे ये खेल तमाशा ख़त्म हो। दूसरी जानिब इमरान खान की मकबूलियत और हुकूमत को दरपेश दो बड़े मसाइल जो इमरान खान से जुड़े हैं, वो दो बड़े मसाइल कौन से हैं, इस पर बात करेंगे। तीसरी खबर हमारी होगी इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नाजरीन, और ये मैं इसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगा कि आर्मी की किस एक्ट के तहत इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, वो एक्ट कौन सा है और ये कहा किसने। बड़े रिस्पॉन्सिबल शख्सियत है, उनने ये बयान दिया है, वो मैं आपके सामने रखूंगा इसकी तफसील। इसके साथ साथ ISPR हमारा इदारा है, बल्कि अपना इदारा है। पाक फौज की कुर्बानियों को कैसे हम फरामोश कर सकते हैं, पाक फौज हमारी है। ISPR की कल स्टेटमेंट के बाद और इमरान खान के मुतजाद जो मुखालिफ बयानियाँ हैं ख़ास तौर पर इदारे के हवाले से, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े मशहूर व मारूफ रहनुमा है जो कि ये बयान उनका है कि ISPR हमारा अपना इदारा है, हम इन पर तनकीद का सोच भी नहीं सकते। पाक फौज की कुर्बानियों को कैसे फरामोश किया जा सकता है, ये शख्सियत कौन है और उन्होंने इमरान खान से मुतजाद बयान क्यों दिया, ये आपके सामने रखेंगे। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि हामिद मीर की मुनाफिकत एक मरतबा फिर से हम अपने इस व्लॉग में न सिर्फ एक्सपोज करेंगे बल्कि आपके सामने उनका दोगलापन रखेंगे। जिस तरफ मौसम की हवाएं होती हैं उस तरफ उनका तज्जिया होता है, और ये हामिद मीर का कमाल है। तभी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी इनकी की जाती है कि हवा के साथ अपने मौक़िफ़ को भी बदलो, हवा के साथ अपने तज्जिए को भी बदलो। कैसे, ये आपके सामने मैं रखूँगा। आगाज़ करते हैं इमरान खान के फैसला कुन जंग की तैयारी से। अब यूँ महसूस हो रहा है कि इमरान खान ने भी अपने तमाम कश्तियाँ वो जला चुके हैं और अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं। इदारा भी सामने आ चुका है। कल उनका स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दिया, बल्कि ISPR ने स्टेटमेंट रिलीज़ किया और DGC को डिफेंड किया कि इन पर जो इल्ज़ामात लगे हैं वो बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान ने हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन हिकमत अमली तैयार कर ली है। अब हुकूमत के खिलाफ क्या है फैसला कुन हिकमत अमली है। उनने कल मीडिया नुमाइंदगान और एंकर पर्सन से मुलाकात की और उस मुलाकात में उनका कहना था कि हुकूमत आइन पर अमल दरामद नहीं करना चाहती। अवाम को लेकर हुकूमत के खिलाफ हम बाहर निकलेंगे। आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल ना हुआ तो चंद दिन इंतज़ार करें, मैं आपको कॉल दूंगा। अच्छा, ये कॉल दूसरे कॉल से मुख्तलिफ होगी। 14 मई का इमरान खान को इंतज़ार है। 14 मई को जैसे ही ये वायलेट करेंगे, यानी 14 मई को इंतखाबात नहीं होंगे, जो कि डेफिनेटली अब तो हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। तो इमरान खान ये अब सोच रहे हैं कि मैं तो अब निकलूंगा और चाहे जो भी हो जाए, जो भी से मतलब जो भी हो जाए, तो वो अब निकलने वाले हैं और पहले भी वो निकल चुके। बहुत सारे लोग का ये कहना है कि इमरान खान तो पहले भी निकल आए, उनने क्या उगाड़ा जो इस दफ़ा उगाड़ लेंगे। शायद इस दफ़ा वो थोड़ी डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ आएंगे और पहले शायद अवाम भी इतनी नहीं थी और अब आपको नज़र भी आएगा कि अवाम में एक गुस्सा भी है और एक जुनून भी है, और इसके साथ साथ ये तादाद अनकंट्रोलेबल होगी, यानी कंट्रोल में नहीं होगी। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, ये आप लिख कर रख लीजिए। अगर इस मरतबा वो कॉल आएगी तो वो दूसरी कॉल से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होगी। इमरान खान की मकबूलियत और हुकूमत को दरपेश, बल्कि इस पर जाने से कबल इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट की कार्रवाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नाजरीन। चूँकि इमरान खान ने एक शख्सियत जो कि हाजिर सर्विस ऑफिसर है आर्मी में, उनका नाम लेकर तनकीद की, और तनकीद न सिर्फ तनकीद की बल्कि उनका नाम लिया कि जितने भी टॉर्चर के वाक़यात हुए हैं या एसेसिनेशन अटैम्प्ट्स हुए हैं या अरशद शरीफ का वाक़या हुआ है, तो बराह रास्त उनने इमरान खान ने कहा कि उसमें वो शख्स मुलव्वस है। उस पर रद्दमल तो आया, लेकिन अब राना सनाउल्लाह साहब के बकौल इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के पास अपने इल्ज़ामात का कोई सबूत नहीं है, इसके खिलाफ डिफेंस पाकिस्तान रोल आर्मी एक्ट के तहत इल्ज़ामात पर कार्रवाई हो सकती है। डिफेंस पाकिस्तान रोल आर्मी एक्ट के तहत, ये आर्मी का एक एक्ट है, इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और इस ख़ास तौर पर यह कार्रवाई इसलिए अमल में लाई जा सकती है
क्योंकि आपको मालूम है कि जो इमरान खान ने गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू के बाद स्टेटमेंट आया, और वो स्टेटमेंट आने के बाद आपको जैसे पता है कि मीडिया पर भी वो डिस्कस किया जा रहा है, और इस वक्त की हुकूमत तो है ही, शहबाज शरीफ का बयान भी एकदम से आता है, आसिफ अली जरदारी का बयान भी आता है, इसके अलावा दीगर का बयान, वो लोग जो कि जर्नैलों को आर्मी ऑफिसर्स को, जो हाजिर सर्विस ऑफिसर है, जिसमें फैज़ शामिल है, जिसमें इरफान साहब शामिल है, जिसमें दीगर जनरल बाजवा इटसेल्फ खुद शामिल है, उनके खिलाफ बराह रास्त वो नाम लेते रहे, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, ये सारे लेते थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई इस तरीके से नहीं हुई अभी तक। लेकिन हाँ, इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बहरहाल करें। खैर, दूसरी चीज़, ISPR हमारा इदारा है, बल्कि इस पर जाने से कबल मैं इमरान खान की हुकूमत के मकबूलियत, इमरान खान की मकबूलियत और ख़ास तौर पर जो हुकूमत को इस वक्त जो दरपेश दो मसाइल है, इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब रवाना हुई 9 अप्रैल के बाद, उसके बाद से उनकी मकबूलियत का सिलसिला शुरू हुआ, और इस मकबूलियत में मुसलसल आए रोज़ इजाफा होता जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान पहले वज़ीर आज़म थे जिनके जाने पर लोग रोए भी, लोग गमज़दा भी हुए, लोग सड़कों पर भी निकल आए, और इमरान खान ने अवाम का रद्दमल देखते हुए टकराव की सियासत करने के बजाय सड़कों में निकलने का फैसला किया। उन्होंने मुख्तलिफ जलसों से खिताब किया, लोगों को मुतहर्रिक किया, और यह सिलसिला अभी तक जारी है। दूसरी जानिब इमरान खान के खिलाफ बनाई गई हर चाल भी नाकाम हो रही है। इमरान खान के खिलाफ नाकिदीन की जानिब से जो भी इकदाम उठाया जाता है, वो इन्हें की गले खुद पड़ जाता है। वफाकी हुकूमत ने इमरान खान की मकबूलियत इससे इतनी खौफजदा है कि इसके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे बनवाए जा रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ रहा है। इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा PDM के तमाम हथकंडे नाकाम नजर आ रहे हैं। आधे से ज्यादा पाकिस्तान डूबा हुआ है, सैलाब मुतासरीन मर रहे हैं, भूख और प्यास के डेरे हर तरफ, लेकिन हुकूमत की तरजीहात बस इमरान खान के खिलाफ मुकदमात। 13 जुमातों से इमरान खान की मकबूलियत का मुकाबला नहीं हो पा रहा। इमरान खान के जलसों में आए रोज लोगों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। अब वाहिद हल यही है कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ ले आए। शायद इनके सपोर्टर्स में दोबारा से बेदारी होने का हौसला पैदा हो। बज़ाहिर ये भी वैसे मुश्किल नजर आता जा रहा है, क्योंकि गुज़श्ता कुछ माह के दौरान और ख़ास तौर पर हुकूमत की तब्दीली के बाद जो हालात पैदा हुए हैं, मुल्क में महंगाई बढ़ती गई। इसके बाद जो लोग इमरान खान के खिलाफ थे वो इनके हक में बोलते हुए नजर आ रहे हैं और इनके साथ निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत के हटाने के लिए जो जवाब दिया गया था वो मुल्क को दिवालिया की जानिब से बचाना था। ताहम आज जिस हाल में मुल्क में महंगाई है, महंगाई का इजाफा है, 47 साल रिकॉर्ड टूट चुका है। बिजली में होश रुबा 123%, जबकि पेट्रोल 24% महंगा हो चुका है। दही इलाकों में महंगाई की शरह 8 से 28% तक पहुंच चुकी है, 28.8 तक। एक रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी इदारे शुमारियात ने माहाना महंगाई के आदाद शुमार जारी किए, जिसके तहत महंगाई मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। एक माह में महंगाई की शरह 2.4% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माह अगस्त में अफरात ज़र 27.3% रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता साल अगस्त में महंगाई की शरह 8.4% थी। शहरों में महंगाई की शरह 26.2% थी। लोगों के लिए इस वक्त एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो चुका है। बिजली के बिल इतने ज्यादा आते हैं कि लोग सड़कों पर आने पर मजबूर है। इस वक्त 13 जुमाती हुकूमत को 2 चैलेंजेस दरपेश है। मैंने आपको बताया 2 चैलेंजेस। पहला चैलेंज तो यह है कि इमरान खान की मकबूलियत का मुकाबला कैसे करना है। दूसरा यह है कि महंगाई की वजह से जो अपनी साख तबाह हुई है, इसे कैसे बहाल करना है। दूसरी जानिब इमरान खान न सिर्फ सैलाब मुतासरीन के लिए हर मुमकिन इकदाम भी कर रहे थे और साथ ही साथ इलेक्शन की तैयारी भी वो कर रहे हैं, यानी कि मुख्तलिफ शहरों में वो जलसे और का जो खास तौर पर शेड्यूल है वो जारी भी हो चुका है। और अगर हुकूमत 14 मई को इंतखाबात नहीं करवाती तो डेफिनेटली उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। अब आते हैं जनाब, एक बड़ा ज़बरदस्त सा स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखने वाला, और ये स्टेटमेंट जो है ये जनाब परवेज़ इलाही साहब का है। और परवेज़ इलाही साहब ने ये कहा है कि जनाब ISPR का जो इदारा है ये हमारा अपना इदारा है, और यकीनन अपना इदारा है। पाक फौज की कुर्बानियों को कैसे हम भूल सकते हैं। परवेज़ इलाही ने कहा कि ISPR हमारा अपना है, फौज की कुर्बानियां कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपने इदारों को आगे लेकर चलना है, इनके साथ अफहाम तफहीम से काम लेंगे। वाज़ेह रहे कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने
حساس ادارے سے متعلق ایک بیان دیا تھا، اس کے بعد تحریک انصاف کی اس ممبر کا یہ رد عمل تھا۔ حامد میر کی منافقت پر میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے، تو نیکسٹ ویڈیو میں اس پہ بات کریں گے کہ وہ کس طریقے سے ہواؤں کے ساتھ اپنے تجزیے کو بدلتا ہے۔ دیجیے نعمان خان کو پاک افیئر سے اجازت، اللہ نگہبان۔